पहले तो बेघर थे, अब तो घर घर है हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला वाले यूं याद आते हैं पानी के साथ, करबला वाले यूं याद आते हैं पानी के साथ, जैसे इस्माइल याद आते हैं कुर्बानी के साथ। जैसे इस्माइल याद आते हैं कुर्बानी के साथ। और जो सर पे रखते हैं नालैने शहे करबल, उनके बच्चे खेलते हैं ताजे सुल्तानी के साथ। उनके बच्चे खेलते हैं ताजे सुल्तानी के साथ। मैं सोच रहा था हर कोई दुनिया से गुजरने वालों को भूल जाया करता है, कुछ दिन लगता है। आज हमारे मोहतरम भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत करी के रहमत फरमाए जनाब मुस्लिम साहब और हमारे मामू जान मरहूम नसीम साहब, अल्लाह इन्हें भी करी के रहमत फरमाए। इस दुनिया से चले गए, कब तक अहबाब याद रखेंगे। अभी नतीजा होगा, चेहरम होगा, 10वां होगा, 20वां होगा, 40वां होगा। 3 महीने की फातिहा दिलाएंगे, 6 महीने की दिला देंगे, 9 महीने की दिला देंगे, साल भर की दिलाने के बाद फिर कुछ दिन का वक्त ऐसा आएगा जब उनकी औलाद नहीं पहचानेगी कि उनकी कब्र कहाँ है, उनके पोते नहीं जानेंगे उनकी कब्र कहाँ है, वो किस मकान पे दफन हुए हैं, किस जगह है। पूछ लो, हर एक के साथ यही मामला होता है, यही बात होती है। लेकिन वाह, मुझे याद आया, मैंने ये उन्वान इसलिए उठाया कि एक तरफ जिक्र शुहदाए करबला है और एक तरफ हमारे उनके उलमा के मुहसिन हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब का उर्स है। याद रखो, हम सोचने लगे कटोरिया वालों, मुहर्रम की 11 तारीख आती है, तुम घर को छोड़कर टोपी पहनकर लिबास पहनकर अपने घरों से निकलते हो, उस आस्थाने पे जाते हो, आते जाते सलाम करके जाते हो। बताओ तो सही, मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब बताइए, ये कैसा शराब आपने पिलाया है? मेरे साथी ये बता दे, वो शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया झूमती है? हम पहुंचे, देखते हमसे पहले लोग हाजिर हैं, हमसे पहले आ चुके हैं, यहाँ फातिहा कर रहे हैं। हमने कहा हजरत की बारगाह में सर झुका कर अर्ज किया, मेरे आका बताइए ये कौन सा शराब आपने पिलाया है, ये कौन सा नशा है? आपका जमाना क्यों नहीं भूलता? जमाने में बाप को भूल रहा है, दादा को भूल रहा है, अहबाब को भूल रहा है, रिश्तेदार को भूल रहा है, माँ चली जाती है, माँ को भूल जाता है। जिस माँ ने अपने 9 महीना अपने शिकम में ढोया, अपने खून को दूध की शक्ल में पेश करके उसे परवान चढ़ाया, उस माँ को जमाना भूल रहा है। आप सगे रिश्तेदार नहीं, लेकिन कटोरिया का हर मुसलमान चाहे यहाँ बसने वाला कहीं से आके बसा हो, लेकिन जब वो कटोरिया में रहता है तो ये कहने पे मजबूर होता है, कटोरिया पे मुसलमानों, कटोरिया के मुसलमानों पे एहसान मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब का है। आज कतर में हाजिर है, बताइए बात क्या है जो जवाब मिलेगा? कहने वाले तुझे पता नहीं है, जो खुद के लिए जीता है जमाना उसे भुला देता है, और जो खुदा के लिए जीता है जब तक दुनिया कायम रहती है जमाना उसे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुद को खुदा के नाम पे कुर्बान किया, खुद की जिंदगी रब के नाम पे कुर्बान कर दी। जमाना आज तक याद कर रहा है, जो खुदा के लिए जीता है, जब तक जमाना रहता है, जब तक दुनिया कायम रहती है, खुदाई रहती है, उसे याद करते रहती है। एक बार चलते चलते आप तक पहुंचा दूं, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि लोग पहले तो बहुत थे, बहुत मुख्तसर हो गए। क्या मिलेगा यहाँ, क्या मिलेगा यहाँ? याद रखो मुसलमानों, हक कम ही रहता है, हक कम ही होता है। जब भी देखोगे जिस मकाम के बदल में 313
यहाँ आलम ये है करबला में 22,000 के मुकाबले में 72, ये तो होता ही है और इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो इस बज़्म को निस्बत कहाँ है? कल वो करबला, वो जमीन जिससे कर्ब वो बला का मैदान हो जाता था। कर्ब का माना भी तकलीफ, बला का माना मुसीबत। पूछो उलमा से, ये वही जमीन है जिस जमीन की हवाओं में बला, फजाओं में बला, आलम ये है उसका नाम ही बन गया कर्बो बला। आज मैं पूछता हूँ, आज हर मुसलमान, हर खुशअकीदा मुसलमान मचल के कहता है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे सलाम। हमने कहा करबला तू वही है ना जिस मकाम पे मौला अली ने आंसू बहाया था। आज तेरी किस्मत को सुन्नी सलाम कह रहा है, आज खुशअकीदा मुसलमान सलाम कह रहा है। बात क्या है? तो करबला से आज भी जवाब आएगा, कहने वाले मैं वही हूँ, लेकिन जब से कदम हुसैन ने हमेशा पे याद किया है, जमाना हमें नहीं हुसैन आज़म की निस्बत से मुझे सलाम करने लगा। सुभान अल्लाह। देखिए मुख्तसर है, इस बज़्म को ये ना देखिए मुख्तसर है और आगे बढ़ो। उसी करबला की जमीन को आलम ये है कि सिर्फ सलाम ही नहीं, आगे बढ़ के कहा खाली हो गए पूरे दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया और हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस बज़्म में बैठिए, इसे निस्बत है इमाम आले मकाम शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और यकीन जानिए, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, शुहदा मरते नहीं, इसकी दलील कुरान दे रहा है। डॉक्टर नक्शे कह दे, हकीम कह दे, तबीब कह दे, साइंसदान कह दे, दुनिया का हर आदमी कह देगा कि ये खत्म हो गए, आले कहेंगे खत्म हो गया, मर गया। लेकिन कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, इसने अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान की है। इसे मुर्दा न कहो, कहा मुर्दा कहे नहीं कि है ही नहीं, कहे नहीं, बल अहया, ये जिंदा है। कहने की ही बात ये नहीं है। अभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐबी होता उसे कहते नहीं है, ये सोच करके भाई इसको तकलीफ हो जाएगी। ऐसा तो नहीं, तेरे दीन के लिए कुर्बान हुआ इसलिए न कहे, कहा नहीं, बल अहया, वो जिंदा है। जब जिंदा है तो मुर्दा होने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों इन बातों को रखो। आज जरूरत इस बात की है, करबला के मैदान में हुसैन आज़म ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और आपने मौलाना आसिफ साहब से सुना कि इमाम हुसैन को मेरे नबी ने बचपने में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। हुसैन आज़म, आपको जरूरत क्या थी करबला के मैदान में पहुंचने की? आपको तो पहले सरदारी मिल गई जन्नत की, आपको जाने की जरूरत क्या थी? तो यकीन जानो मुसलमानों, हर दुनिया वाला ये समझ ले कि हुसैन आज़म का पैगाम आएगा। मैं अपने मानने वालों को मजाज दे रहा हूँ, ऐ लोगों, जब भी हक और बातिल का मार्का कायम हो जाए, इधर उधर न देखना। हुसैन जन्नती जवानों का सरदार होकर हक का परचम लिए मैदान करबला में आ गया है। और किरदार देखो कि जमाना लड़ते लड़ते शहीद होता है। हुसैन आज़म आसान के पास सर सजदे में रख देते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं, जब भी तुम्हें मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुनिया की तकलीफें हो, इधर उधर न देखना, सर रब की बारगाह में झुका देना। तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएगी, तुम्हें मकान मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा होता क्या है? इमाम हुसैन की अजमत हम और आप तो मानने वाले तो बताते ही हैं, यजीद को भी मालूम था। अगर यजीद को मालूम नहीं था तो 72 के लिए 22,000 भेजने की क्या जरूरत थी? उसे मालूम था कि अकेला हुसैन। और आप इसी ज़िम्न में बादे शहादत इमाम हुसैन, आप एक वाक़या ज़हन में रखें। हज़रत अबू मोहम्मद सलमान अल-आमश
कूफी ताबई फरमाते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया, तवाफ कर रहा था, तवाफ कर रहा था। पहला चक्कर है, मैंने देखा एक शख्स खिलाफे काबा पकड़ कर रो रहा है, फरियाद कर रहा है, आहो बता कर रहा है मौला तू मुझे बख्श दे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तू नहीं बख्शेगा। अल्लाह अकबर। आलम तो यह है, याद आ गई है जब अपनी खताएं आंखों से बहने लगी, इल्तिजाएं रोया खिलाफे काबा पकड़कर अल्लाह अकबर वहां पहुंच कर रोता है और हर एक अपने गुनाहों की बख्शिश वो भी कर रहा है, लेकिन कहता है मौला मुझे उम्मीद है कि तू नहीं बख्शेगा। हजरत सुलेमान अल-आमश फरमाते हैं कि मैं सुन के हैरत ज़दा रह गया, इस मकाम पे ये खुदा का घर है, ये रब का घर है, इसे काबा कहा जाता है, बड़े बड़े गुनाहगारों के गुनाह माफ जाते हैं। ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान है जो रब की बारगाह में दुआ भी कर रहा है और ना उम्मीद भी है, उम्मीद तक नहीं है, जबकि कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। ये कैसा इंसान है जो ना उम्मीद है, लेकिन वो तवाफ कर रहे थे, पहला चक्कर किया वही दुआ सुनी, दूसरे में आए वही दुआ सुनी, तीसरे में आए वही सुनी, सातवां चक्कर पूरा कर रहे हैं वही दुआ सुनते हुए हजरत सुलेमान अल-आमश का आलम यह है कि आप घबरा गए, आगे बढ़े, उसके दामन को पकड़ा, खींच कर बाहर लाया। इधर आओ, तुम काबे में दुआ कर रहे हो, रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हो, मौला की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हो और फिर भी ना उम्मीद हो। अरे जिस रब से मांग रहे हो उसकी बारगाह में उम्मीद भी रखो, वो रब है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो यकीनन तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। वो कहने लगा आप कौन हैं, आप कौन हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, इतने सारी भीड़ भाड़ में कोई हमसे सवाल नहीं करता है, आप कौन हैं जो मेरा दामन पकड़कर मुझे अलहदा कर रहे हैं, मुझे अलग करके मुझसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कूफा का रहने वाला सुलेमान अल-आमश हूँ। कहा आप ये दुआ कीजिए और खुदा से उम्मीद भी रखिए, दुआ भी कीजिए, खुदा से उम्मीद भी रखिए। कल तक मैं यही उम्मीद रखता था, लेकिन है सुलेमान आपको नहीं मालूम है मेरे साथ वाकया क्या हुआ है, आप रुकिए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा सुनिए, कूफा से दमिश्क तक जिसने इमाम हुसैन का सर लाया था, जिन 72 सिपाहियों ने इमाम हुसैन का सर लाया उसमें मैं भी था लेके पहुंचा। आलम यह है एक रोज झटका दिया गया, दूसरी रात में खोल करके यजीद ने अपने कमरे में रखा। जब रात हुई उसकी बीवी को हाजत हुई, आंखें खुल गई, क्या देखती है आसमान से सरे इमाम हुसैन नूर ही नूर बिखरा हुआ है, रहमतें बरस रही है। अल्लाह अकबर। औरत बेकरार हो गई, यजीद को झिंझोड़ कर उठाती है, नादान औरत देख तो सही, देख क्या हो रहा है। यजीद उठ गया, देखता है आसमान से लेके कहा सो जा, तू अब देख रही है, अरे मैं जिस वक्त से सोया हूँ मुझे नींद नहीं आई है, इमाम हुसैन की यही करामत। मैं पूछता हूँ मुसलमानों, इमाम हुसैन की यह करामत आलम यह है कि शुरू होने के बाद यजीद ने पहरेदारों को बुलाया, हरीर के मंडप लगाए गए, खेमे लगाए गए, उसमें इमाम हुसैन के सर नियाज को रखा गया। वो सर जो नेज़े पे कुरान पढ़े, वो सर जो नेज़े पे कुरान पढ़े उसे रख दिया गया। मेरे पास वक्त नहीं, मुझे चुके अभी आपको हाफिज़ कारी अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब की भी तकरीर समाप्त करनी है। मैं बहुत मुख्तसर में रख दिया उन 72 लोगों में। वो कहता है कि मैं मौजूद था, रात हो गई।
गई। शाम के वक्त यजीद ने हुक्म दिया खाना खाओ। खाना खा के हम लोग आ गए। थोड़ी देर के बाद नींद लग जाती है। नींद लग गई, सारे सिपाही सो गए, मैं भी सो गया था। अचानक मेरी नींद खुली, मैंने देखा आसमान पे बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। अंधेरा छा गया है, बादल ही है और आलम यह है कि बादल से चिंगार आ रही है, शेरों जैसी आवाज निकल रही है, गर्ज की आवाज है और बादल धीरे धीरे जमीन पे आ गया। जमीन पे आने के बाद जैसे ही बादल फटा, उसमें से एक शख्स निकला जिसके पास जन्नती हुल्ला है, जिनके पास जन्नती लिबास है। और आने के बाद उसने कुर्सियां निकाली, लाइन से कुर्सियां लगा दी, कुर्सियां बिछा दी गई। आवाज दी अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन के सरे नियाज है, ये देख रहा है इमाम हुसैन के सरे नियाज है। कुर्सियां लग गई है, कालीन बिछ चुका है। आलम ये है सैयदना अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम निकल कर बाहर तशरीफ लाते हैं और उस सरे नियाज के पास तशरीफ ले जाते हैं। इमाम हुसैन के पास तशरीफ ले जाते हैं, अर्ज करते हैं ए हुसैन तुम शहीद होकर के शहीद हो गए, तुम नेकबख्त होकर शहीद हो गए, तुम तो अच्छे हो, तुमने शहादत का जाम पी लिया है। और याद रखो तुम्हें कत्ल करने वालों के लिए जन्नत नहीं है, वो सब जन्नत से महरूम कर दिए गए। इतना कहने के बाद एक कुर्सी पर जलवाकरण हो गए। उसके बाद दूसरा टुकड़ा आया, उसमें से हजरत सैयदना इब्राहिम निकले, एक आया हजरत इस्माइल आए, हजरत मूसा आए, बहुत से अंबिया किराम तशरीफ लाए। फरमाते हैं सबसे आखिर में एक बहुत बड़ा बादल धीरे धीरे जमीन पे आया। जमीन पे आने के बाद जैसे ही बादल फटा है, खातूने जन्नत निकलती है, हजरत सैयदना इमाम हसन निकलते हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले खातूने जन्नत हजरत इमाम हुसैन के सरे नियाज के पास गई, उठा के बेटे के सर को सीने से लगाकर आंखों से अश्क बहाती है। आलम यह है आप हदी मुस्तफा जाने रहमत बढ़े, नवासे का सर सीने से लगाया, आंखों में आंसू आ गए। नवासे घबराने की जरूरत नहीं है, बेटा तूने मुझे रब की बारगाह में सुरखरू कर दिया है, तूने मुझे सुरखरू कर दिया है, तू कामयाब हो गया है, तू कामयाब हो गया। आलम यह है उसके बाद बैठ गए। जैसे ही सब कुर्सी पे बैठे, इतने में एक फरिश्ता आया। फरिश्ता आया, सरकार या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, हुक्म दीजिए मैं पूरे पहाड़ को इन लोगों को उलट देता हूँ, पूरा कूफा खत्म हो जाएगा। जितने इमाम हुसैन को शहीद करने वाले हैं एक नहीं बचेंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा आ गया, सरकार आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं आग का फरिश्ता हूँ, इस कदर आग बरसाऊंगा कि सब जलकर राख हो जाएंगे। मेरे मुस्तफा ने बड़ा कर दिया। उसके बाद पानी का फरिश्ता आया। आलम ये है उसे भी रोक दिया। इतने में सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं नाना जान मेरे भाई के सर को लाने वाले यही लोग हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ऐ फरिश्ता इधर आ और इन तमाम को कत्ल कर दे, इन तमाम को रहमतुल्लिल आलमीन। वो मुस्तफा कि अपने चचा का कलेजा निकालने वाले को भी माफ कर दे, चबाने वाली हिंदा को माफ कर दे। वो मुस्तफा फरमाते हैं इसे कत्ल कर दो। सबको कत्ल कर दिया। ये जग रहा था, सब सोरे देखते ही सब खत्म हो गया। ये जग रहा था, जब इसकी बारी आई ये खड़ा हो गया। अबुल कासिम मुस्तफा जाने रहमत मुझे माफ कर दीजिए, रहमतुल्लिल आलमीन मुझे माफ कर दीजिए, आका मुझे माफ कर दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं इसे छोड़ दो। नबी ये कौनो मका तशरीफ लाए, सर को पकड़ के दबा दिया, इरशाद फरमाया याद रख अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। फरमाते हैं ऐ सलेमानुल आमश बस यही जुमला है कि मैं रो भी रहा हूँ लेकिन रब की रहमत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया है कि तेरी बख्शिश नहीं होगी। मैं कहता हूँ नबी के दीवानों याद करो ताज़ियत के लिए मुस्तफा की बारगाह में जिसकी ताज़ियत के लिए अबुल बशर आ जाए, जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम आ जाए, हजरत इस्माइल आ जाए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आ जाए। सोचो उस इमाम हुसैन का मकाम कितना बुलंद है। लेकिन आलम यह है कि जब नमाज का वक्त होता है घोड़े से उतरकर रब की बारगाह में सर झुका देते हैं, तलवार नहीं देखते, नेज़े नहीं देखते, अपने मानने वालों को पैगाम देते हैं ऐ लोगों जब नमाज का वक्त हो जाए तुम भी
यही किरदार हुसैन है, यही करबला का मैसेज है। ए लोगों, आज भी हो जो बराही शाहीमा पैदा, आँख का शक्ति है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।